नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, पिछले अध्याय में मैंने आपको वाउचर्स के बारे में जानकारी दी। वाउचर में कौन कौन से मोड्स होते हैं, सिंगल एंट्री मोड क्या होता है, डबल एंट्री मोड क्या होता है, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, पेमेंट, जर्नल, परचेस और सेल्स, ये जो वाउचर्स होते हैं उनमें कौन कौन से मोड होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। अभी इस सेशन में हम सीखने वाले हैं दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर में बेसिकली एंट्री किस तरीके से की जाती है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वाउचर्स। अभी मुझे रिसिप्ट वाउचर में 3 ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है, तो मैंने यहाँ पे F6 बटन प्रेस कर दिया। तो देखिए मेरे सामने दोस्तों यहाँ पे आ चुका है रिसिप्ट वाउचर। तो भी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक सिंगल एंट्री मोड भी है, डबल एंट्री मोड है। दोनों मोड्स में किस तरीके से एंट्री करनी पड़ती है, ये मैं आपको यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं रिसिप्ट वाउचर की प्रैक्टिकल। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखता हूँ दोस्तों। सपोज ट्रांजेक्शन ऐसा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 lakhs। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन लिख दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। अभी इसकी एंट्री मुझे टैली में करनी है। अभी सिंपल सी बात है, किसी भी ट्रांजेक्शन की अगर आपको टैली में एंट्री करनी है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है। उसके बाद आपको ये तय करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की एंट्री किस वाउचर में की जा सकती है। और फिर उस वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको 2 लेजर्स लगेंगे। लेजर्स बनाते वक्त आपको प्रॉपरली ग्रुप सिलेक्ट करना होता है दोस्तों मेरे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। इसका मतलब ये है कि मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए की कैश यहाँ पे आ रही है मेरे दोस्तों। तो भी यहाँ पे मुझे इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी पड़ेगी रिसिप्ट वाउचर में, बिकॉज मेरे बिजनेस में यहाँ पे 5 लाख रुपया कैश आ रहा है। तो अभी इसकी एंट्री मुझे रिसिप्ट वाउचर में करनी है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसमें लेजर कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला लेजर आएगा दोस्तों कैश वाला, और दूसरा लेजर आएगा कैपिटल वाला। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कैश जो होगा बिजनेस में आ रही है, मतलब कैश होगी डेबिट साइड को। अकाउंटिंग के रूल्स आपको पता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो रियल कैश जो होती है वो रियल अकाउंट में आती है, और रियल अकाउंट पे डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट। अभी यहाँ पे कैश बिजनेस में आ रही है तो कैश को हम देंगे डेबिट, और यहाँ पे कैपिटल के तौर पर आ रही है तो सेकंड लेजर हो जाएगा मेरा यहाँ पे कैपिटल। और कैपिटल जो होता है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, तो वो हो जाएगी क्रेडिट साइड में। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में हम इसकी एंट्री करने वाले हैं। तो भी मैंने जैसे कहा कि रिसिप्ट वाउचर में अकाउंट जो होती है वो डेबिट साइड होती है। तो अभी यहाँ पे मेरे बिजनेस में कैश आ रही है, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको कैश का लेजर सिलेक्ट करना होता है दोस्तों। यहाँ पे तुरंत ऐसे कैश टाइप कर देने से या फिर नीचे कैपिटल टाइप करने से लेजर से आ नहीं जाते हैं। पहले लेजर चाहिए होते हैं, बनाने होते हैं, और फिर वाउचर एंट्री करते वक्त सब सिर्फ हम लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे मेरे दोस्तों। तो अभी देखिए ऑलरेडी हमारे पास कैश का लेजर है। अभी मैं यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में हूँ, मैं जस्ट स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस किया, आप यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों कैश का लेजर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आपको यहाँ पे कैपिटल वगैरह ऐसे बाकी के लेजर्स नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? बिकॉज जैसे मैंने कहा ये जो अकाउंट है ये डेबिट साइड है, तो कैपिटल का लेजर तो क्रेडिट साइड में होता है, तो इसीलिए डेबिट साइड के यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड के लेजर की लिस्ट नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ ऐसे ही लेजर की लिस्ट दिखाई दे रही है जो आप डेबिट में सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया कैश। देखिए इस तरीके से सिंपली आपको कैश का लेजर सिलेक्ट करना होता है। ऑलरेडी मैंने कैश का लेजर बनाया हुआ है। अभी देखिए पर्टिकुलर में आ गया, तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट साइड लेनी है, तो मैं यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो अभी देखिए दोस्तों इतने सारे लेजर्स मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं क्रेडिट साइड पे ले सकता हूँ। अभी इसमें से मुझे चाहिए दोस्तों यहाँ पे कैपिटल का लेजर, तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी देखिए यहाँ पे कैश के नीचे करंट बैलेंस भी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कैपिटल के नीचे भी देखिए दोस्तों आपको करंट बैलेंस यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे अभी यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ेगा। देखिए 5 लाख रुपए में यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने 5 लाख रुपीज यहाँ पे लिख दिए। अभी जस्ट मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ, तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे। देखिए दोस्तों कैश के नीचे 5 लाख रुपीज आ चुका है। डीआर का मतलब डेबिट, इतनी कैश मेरे पास अवेलेबल है, और कैपिटल है देखिए यहाँ पे क्रेडिट में।
अभी यहाँ पे जस्ट एंटर की प्रेस कर दीजिए, आप चले आओगे यहाँ पे नरेशन में। यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अभी देखिए दोस्तों, नरेशन का मतलब क्या, ये जो ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स, ये ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, उसे हम नरेशन कहते हैं। तो आप इसको जिस तरीके से लिखना है नरेशन को, आपको समझ में आए, या फिर अगर कोई इंसान दूसरा आदमी इसको देखता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन का बेस क्या है। तो इस तरीके से आपको नरेशन जो होता है वो लिखना है। जस्ट अभी हम एंटर की प्रेस कर देंगे। हाँ, अभी ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे मैंने वाउचर की डेट नहीं चेंज की है। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मेरी जो कंपनी मैंने बनाई है तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग का डेट, उसके बाद वाउचर का डेट, करंट पीरियड, ये जो चीज़ें हैं ये मैच यहाँ पे नहीं हो रही है, इसीलिए दोस्तों ये यहाँ पे एरर आ चुका है। ओके, अभी सबसे पहले काम करते हैं। जनरली ये एरर जो होता है एजुकेशनल मोड में आता है, लाइसेंस मोड में ये जो एरर होता है ये नहीं आता है। पहले हम चेक कर रहे थे, देखिए यहाँ पे कंपनी में जाके हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आरसीएम के विनर्स, सॉरी बैक चला जाता हूँ पूरा, कंपनी को हम यहाँ से अल्टर कर देते हैं, कंपनी अल्टर आरसीएम के विनर्स। देखिए दोस्तों, हमारे कंपनी की फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1 अप्रैल 2023। ओके, तो अभी हमारा जो यहाँ पे करंट पीरियड है दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे करंट पीरियड चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर फाइनेंशियल ईयर मेरा 1 अप्रैल 2023 को शुरू हो रहा है तो वो फिर पीरियड क्या हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर का, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है, तो हम Alt F2 प्रेस करते हैं और Alt F2 प्रेस करके करंट पीरियड पहले चेंज कर लेते। देखिए 1 अप्रैल 2023 टू 31 ऑफ मार्च 2024। देखिए अभी सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे करंट पीरियड जो है ये चेंज कर डाला, ये पहले मैंने कर दिया, उस पर सोल्यूशन। अभी देखिए हम वाउचर्स में चले जाएंगे। अभी देखिए वाउचर में आने के बाद यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही है 1 अप्रैल 2023। देखिए किसी भी वाउचर की एंट्री करते वक्त सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो आपको डेट सिलेक्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पे जो डेट है एजुकेशनल मोड में आप चेंज नहीं कर सकते हो ज़्यादा डेट, बट रियल में जब आप एंट्री करते हो तो F2 आपको प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद फिर आपकी वाउचर की डेट पूछी जाती है, यहाँ पे वाउचर की डेट आपको प्रॉपरली डाल देनी है। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से वाउचर की डेट F2 प्रेस करके एंटर कर दी, तो यहाँ पे वाउचर की डेट आ गई, और फिर बाकी का जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे देखिए वाउचर के नंबर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाते हैं। अभी पहली एंट्री होगी, फिर दूसरी एंट्री होगी, तीसरी एंट्री, इस तरीके से रिसिप्ट वाउचर के नंबर जो है ये बदलते रहेंगे। अभी देखिए हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, मैंने यहाँ पे ले लिया कैश, कैपिटल के तौर पर आ रहा है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कैपिटल। लेजर सिलेक्ट करने के लिए स्पेस का बटन प्रेस कीजिए तो लेजर की लिस्ट वहाँ पे पर्टिकुलरली आ जाएगी। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 लाख, 1 2 3 4 5, एंटर की प्रेस कर दी, एंटर। यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, फिर से एंटर की प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें पूछ रहा है एक्सेप्ट, यस कर देंगे। अभी देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया, यस किया, तो यहाँ पे ये वाउचर जो है ये पूरा ब्लैंक हो गया। ब्लैंक हो गया इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इसकी एंट्री जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर एंट्री कंप्लीट नहीं होती है, कोई एरर आता है, तो वाउचर के जो लेजर से वो आपको वैसे के वैसे दिखेंगे और एरर क्या आया है वो आपको वहाँ पे दोस्तों दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके से रिसिप्ट वाउचर की एंट्री की जाती है। आई होप रिसिप्ट वाउचर की एंट्री किस तरीके से की जाती है आपको समझ में आई होगी। और एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ, देखिए दोस्तों रिसिप्ट वाउचर के। अभी ये जो एंट्री है ये हमने सिंगल एंट्री मोड में की, अभी डबल एंट्री मोड में हम एक एंट्री करेंगे। देखिए मैं मोड चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ डबल एंट्री मोड। देखिए सबसे पहले आ गया क्रेडिट, उसके बाद आ चुका है डेबिट। अभी देखिए मैं यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, रिसीव्ड fees from students in cash ₹10,000। देखिए मैंने
स्टूडेंट के पास से मुझे यहाँ पे कैश में फीस आ चुकी है 10,000 रुपीज़। अभी देखिए यहाँ पे इसकी मुझे एंट्री करनी है, तो ये ऑब्वियसली ये रिसिप्ट वाउचर में होगी। पहले कैश स्टूडेंट्स की थी, अभी वो हमारी हो चुकी है, कैश की ओनरशिप यहाँ पे चेंज हो चुकी है, तो मुझे इसकी एंट्री करनी पड़ेगी दोस्तों रिसिप्ट वाउचर में। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लेजर कौन कौन से आएंगे, तो पहला आएगा कैश और दूसरा आएगा दोस्तों फीस का लेजर। अभी कैश बिजनेस में आ रहा है मतलब कैश होगा यहाँ पे डेबिट, और हमारी किसके अगेंस्ट आ रहा है, ये फी के अगेंस्ट पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो फीस हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट, बिकॉज फीस क्या है हमारा यहाँ पे इनकम है दोस्तों। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए इसकी एंट्री यहाँ पे डबल एंट्री मोड में पास कर देता हूँ। किस तरीके से करनी है समझ लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे डबल एंट्री मोड में सबसे पहले देखिए क्रेडिट का लेजर आ चुका है, यहाँ पे आपको वाउचर की लिस्ट दिखाई दे रही है। अभी मुझे यहाँ पे क्रेडिट देना है फीस अकाउंट को, तो देखिए मैंने यहाँ पे फीस अकाउंट ले लिया, 10,000 रुपीज़ आ रहा है, 1 2 3 4, देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया 10,000। उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा। देखिए जब आप एंटर की प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे डी आर पे आ जाते हो, तो यहाँ पे आप डी आर का सी आर भी कर सकते हो और सी आर का डी आर भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे आने के बाद आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। जैसे ही स्पेस बटन प्रेस करोगे आप और आगे आओगे और आपके सामने लेजर की लिस्ट आएगी। अभी हमें यहाँ पे डेबिट देना है दोस्तों कैश को, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट की जो अमाउंट डाली थी वो अपने आप यहाँ पे डेबिट में भी आ चुकी है। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ चेंज है तो आप कर सकते हो, बट लास्ट में जो दोनों अमाउंट्स है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है दोस्तों तो ये एंट्री कंप्लीट नहीं होगी डबल एंट्री मोड में। देखिए तो यहाँ पे इस तरीके से 2 बार अमाउंट आ चुकी है, एंटर। आप यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे नरेशन लिख दिया, एंटर, और एंटर करके फिर हम इसको सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों तो इस तरीके से ये जो एंट्री है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरीके से दोस्तों रिसिप्ट वाउचर में आप एंट्री आराम से कर सकते हो, चाहे सिंगल एंट्री मोड हो चाहे डबल एंट्री मोड में। और एक ट्रांजेक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए दोस्तों तीसरा, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 1,000 इन SBI अकाउंट। देखिए अभी यहाँ पे मुझे 10,000 रुपीज़ कमीशन मिला है, ऐसे हम समझ लेते हैं। और वो कहाँ पे आया है दोस्तों, देखिए हमारी SBI के अकाउंट में आ चुका है। तो अभी देखिए ये भी रिसिप्ट वाउचर है। हाँ, कैश नहीं आई है लेकिन पैसा जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे जमा हो चुका है कमीशन के तौर पर। अभी इस चीज़ की एंट्री कैसे करनी है, देखिए पैसा तो आया है, दूसरे का था, हमारे पास आ चुका है, तो अभी मैं रिसिप्ट में एंट्री करता हूँ। देखिए यहाँ पे चला जाता हूँ। अभी फिर से ऐसे समझिए मैं सिंगल एंट्री मोड में इसकी एंट्री कर देता हूँ, तो कंट्रोल H सिंगल एंट्री मोड। अभी देखिए यहाँ पे अकाउंट साइड आ गई, मतलब डेबिट, तो अभी मुझे यहाँ पे डेबिट लेना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। देखिए मैंने यहाँ पे डेबिट दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट हमें यहाँ पे देना है कमीशन रिसीव। अभी देखिए यहाँ पे आप अगर रूल्स डालोगे तो कमीशन आया है तो कमीशन क्या है, रिसीव, ये इनकम है, तो इनकम कहाँ पे होता है, क्रेडिट साइड में होता है। तो उस हिसाब से देखिए कमीशन रिसीव यहाँ पे आ गया, मैंने अमाउंट डाल दी 10 लाख, एंटर की प्रेस करी। देखिए तो पहले स्टेट बैंक में कुछ नहीं था, अभी अगर आप देखोगे तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे स्टेट बैंक में आपके आ चुका है दोस्तों। और कमीशन भी देखिए आपके पास कितना आ चुका है, 10,000 आ चुका है। अगर इसकी एंट्री आप डबल एंट्री मोड में करते, देखिए मैं मोड यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल H डबल एंट्री, तो ये देखिए इस तरीके से एंट्री हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड आप डाल देते 10,000, उसके बाद डेबिट साइड में आप यहाँ पे लिख देते 10,000, एंटर करके फिर आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूछा जाता है। जब आप बैंक से एंट्री करते हो तो इस तरीके से डिटेल्स आते हैं। तो यहाँ पे वो जो पैसा आया है आपके अकाउंट में वो किस तरीके से आया है, क्या चेक से आया है क्या, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, वो देखिए अगर आप यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करोगे तो वो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। अभी सपोज ये पैसा मेरे अकाउंट में जो आया है वो थ्रू चेक आया है, तो देखिए यहाँ पे चेक आ जाएगा, चेक की अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर पे आपको वो जो चेक का नंबर है जो सामने वाले बंदे ने आपको दिया है वो चेक नंबर यहाँ पे लिखना होता है, चेक की यहाँ पे डेट लिखनी होती है, और यहाँ पे फिर आ जाएगा दोस्तों उस पर्टिकुलर बैंक का नाम जिससे पैसा ट्रांसफर हुआ है। अभी एंटर की प्रेस करके हम नरेशन डाल देंगे।
जो कुछ नरेशन आपको डालना है यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए, एंटर करके फिर एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो एंट्री है ये कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप बेसिकली रिसिप्ट वाउचर में किस तरीके से एंट्रीज की जाती है ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी ऐसे समझते हैं कि हमारा SBI में जो सेविंग अकाउंट है, ओके, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला है 500 रुपीज़ का, और उसकी एंट्री मुझे यहाँ पे करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹500 इन SBI। अभी सेविंग अकाउंट नहीं लेता हूँ, चलो मैं करंट अकाउंट ही ले लेता हूँ, बिकॉज करंट अकाउंट का लेजर हमारे यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, तो वैसे तो करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन किसी दूसरी चीज़ का इंटरेस्ट था, उससे मैंने मेरा ये करंट अकाउंट लिंक किया है, तो उसमें वो इंटरेस्ट जमा हो गया, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी ये 500 रुपीज़ की एंट्री करनी है, तो ये 500 रुपये अभी मेरे बिजनेस में आया है, तो ऑब्वियसली उसकी एंट्री मुझे रिसिप्ट में करनी पड़ेगी, बिकॉज ये इनडायरेक्ट मेरा इनकम है। तो अभी मैं यहाँ पे रिसिप्ट में चला जाता हूँ। ओके, देखिए अभी डबल एंट्री मोड में इसकी एंट्री करते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो क्रेडिट है, बिकॉज वो मेरा एक तरीके का इनडायरेक्ट इनकम है, और इनकम जो होते हैं वो क्रेडिट साइड में होते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे लेजर की लिस्ट देखोगे तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बनाया नहीं है। ओके, तो अभी देखिए आपको सबसे ऐसे फिर से पीछे जाके गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे जाके क्रिएट में जाके लेजर में जाके ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आप वाउचर एंट्री करते समय अगर आपको ऐसा नोटिस होता है कि हमने जो लेजर चाहिए वो यहाँ पे लेजर बनाया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे ही लेजर बना सकते हो। उसके लिए देखिए यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, डायरेक्टली क्रिएट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो लेजर का फॉर्म ओपन हो जाएगा, या फिर शॉर्टकट की होती है दोस्तों उस चीज़ के लिए Alt+C। अगर आप कीबोर्ड से Alt+C प्रेस कर दोगे तो देखिए यहाँ पे लेजर क्रिएशन का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी मुझे चाहिए दोस्तों इंटरेस्ट रिसीव का लेजर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, अभी देखिए यहाँ पे अंडर ये जो है ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, तो मैंने इसको डाल दिया इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। ठीक है, अभी देखिए इसको मैं एंटर करके सेव कर देता हूँ, कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड लेजर यहाँ पे आ चुका है। ओके, अभी 500 रुपये आया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500, एंटर कर देता हूँ। अभी आगे डेबिट की साइड स्पेस बटन प्रेस करता हूँ, लेजर की लिस्ट आ गई। अभी मुझे यहाँ पे डेबिट किसको देना है, कैश को देना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया दोस्तों कैश। तो ये देखिए यहाँ पे 500 यहाँ पे आ चुका है। अभी ऐसे समझिए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड लेजर आपने यहाँ पे बनाया, बट उसमें गलती हो गई, आपने गलती से दूसरा ग्रुप ले लिया। तो अभी आपको क्या करना है, इस लेजर में जाके चेंजेस करने हैं। तो आपको गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे जाके अल्टर वगैरह करने की, ऐसी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे मैं बैक स्पेस बटन प्रेस करूंगा, बैक स्पेस बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है इस लेजर पे आ जाऊंगा। देखिए ये लेजर आ चुका है यहाँ पे। अभी यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल एंटर। अभी जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करके रखोगे और एंटर की प्रेस करोगे, आपके सामने वो लेजर का फॉर्म ओपन हो जाएगा अल्ट्रेशन के लिए। अभी इसमें जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो मेरे दोस्तों, और वो फिर एंटर करके सेव कर देने हैं। और जैसे ही सेव करोगे तो फिर से आप यहाँ पे वाउचर एंट्री में आ जाओगे। तो देखिए अभी इस तरीके से मैं, हाँ सॉरी, यहाँ पे अभी डेबिट कैश नहीं आएगा, बिकॉज हमने क्या बोला है कि SBI के करंट अकाउंट में ये जमा हुआ है ना, तो अभी मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा SBI करंट अकाउंट। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया SBI करंट अकाउंट। ओके, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, क्रेडिट SBI के अकाउंट में आया है। अभी देखिए दोस्तों स्टेट बैंक में पहले 10,000 थे, अभी देखिए कितना आ गया यहाँ पे 500 रुपीज़ और आ चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी SBI में मेरा बैलेंस हो चुका है 10,500 रुपीज़। एंटर की प्रेस की। अभी वो आपको पूछेगा कि ये जो इंटरेस्ट आया है क्या ये चेक से आया है, नहीं ये चेक से नहीं आया है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ई फंड ट्रांसफर ऑप्शन। ओके, तो ई फंड ट्रांसफर मैंने ले लिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे नरेशन में जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हो कि ये इंटरेस्ट क्यों आया है वगैरह, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हो। एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो वाउचर है ये सेव हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको वेरियस फॉर्म बताया कि अगर आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है तो सिंगल एंट्री मोड में आप कैसे कर सकते हो, उसके बाद डबल एंट्री मोड में आप किस तरीके से एंट्री को कर सकते हो।
अलग अलग एग्जाम्पल के सहारे मैंने ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है दोस्तों। सो आई होप आपको रिसिप्ट वाउचर में किस तरीके से एंट्री प्रॉपरली करनी है ये समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, टू का मतलब होता है क्रेडिट, बाय का मतलब होता है डेबिट। टू बाय आए तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मोड इजी लगे उस मोड में आप एंट्री करो, चाहे आपको सिंगल एंट्री मोड इजी लगे उसमें एंट्री करो, डबल एंट्री मोड इजी लगे उसमें एंट्री करो। दोनों में दोनों में से कोई भी एक मोड यूज किया तो भी चलता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप रिसिप्ट वाउचर किस तरीके से एंट्री करते हैं रिसिप्ट वाउचर में आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर सपोज एंट्री करते वक्त आपको ऐसा नोटिस होता है कि अरे हमें जो लेजर चाहिए वो बनाया ही नहीं है, तो आप वाउचर एंट्री करते समय Alt C प्रेस करके वहाँ पे लेजर बना सकते हो। अगर आपने लेजर ऑलरेडी बनाया है और उसमें चेंजेस करने हैं तो उस लेजर पे कंट्रोल एंटर ये शॉर्टकट की यूज करके आप उस पर्टिकुलर लेजर को अल्टर भी वहाँ से कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में होती है। वाउचर की डेट अगर आपको चेंज करनी है तो आप यूज करोगे शॉर्टकट की F2। तो इस तरीके से दोस्तों रिसिप्ट वाउचर के बारे में सब डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वाउचर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।